हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है, बट आज आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको मैं बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा उन वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है आपके कमिंग एग्जाम्स में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले तो आपके दिमाग पे क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 40। देयर आर 40 साइट्स, ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। तो ठीक है, अब दूसरा आप ये सोच रहे होंगे ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस है ये कौन देता है। ये स्टेटस देता है आपको यूनेस्को। याद रखना है कौन देता है, यूनेस्को देता है। और किसने देता है, जिससे कि उन साइट्स का प्रोटेक्शन हो सके। किन साइट्स का, जो कि कल्चर और नेचुरल प्लेसेस हैं, याद रखिएगा उनका प्रोटेक्शन के लिए यूनेस्को उनको टैग देता है। ठीक है, और याद रखिए जब वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है तो यूनेस्को स्पेशली उन साइट्स को फंडिंग वगैरह से लेके उन बहुत सारी चीज़ें यूनेस्को उसमें हेल्प करता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, अब आप सोच रहे होंगे यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। ये फॉर्म हुआ था 16 नवंबर 1945 में। ओके, और एट प्रेजेंट अगर मैं इसके डायरेक्टर जनरल मतलब इसके बॉस की बात करूं तो कौन है, एंड्रे ऑजले जो हैं वो इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, और अभी टोटल 193 कंट्रीज जो है वो यूनेस्को की मेंबर है। ओके, अब मैं आपको बता दूं ये तो था एक बेसिक अबाउट यूनेस्को। अब मैं बात करूंगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जो इंडिया में है। इंडिया में टोटल मैंने अभी आपको बताया कितनी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिकॉग्नाइज की गई हैं, दैट इज 40। ओके, इन 40 में मैं आपको बता दूं 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक साइट जो है वो मिक्स्ड है, मतलब नेचुरल और कल्चरल का मिक्स, दोनों को ऐड कर दो तो मिक्स साइट बनता है। तो 32 + 7 + 1 = 40। 40 एट प्रेजेंट याद रखना आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ओके, तो चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताता जाऊंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके, और मैं इनको ईयर वाइज बताऊंगा आपको। ठीक है, कि सबसे पहले ये थे, इस ईयर में इतनी सारी साइट्स थी, फिर एक एक करके मैं ऐसे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूनेस्को की जो मैं साइट्स बताने वाला हूँ जो 1983 में रिमेंबर रिकॉग्नाइज की गई 1983 से। तो 1983 में रिकॉग्नाइज की गई अजंता केव्स। पहली बात, अजंता केव्स 1983 में रिकॉग्नाइज की गई। दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, तो आंसर महाराष्ट्र है। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप कभी जाएंगे महाराष्ट्र में, ठीक है, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये जो अजंता की केव्स बनी हुई हैं यहाँ पर आप रिवर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो रिवर है ना, ये रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, याद देखिएगा वघोरा रिवर। ओके, तो वघोरा रिवर इसी के अराउंड ये सिचुएटेड है अजंता केव्स। और कहाँ पर, महाराष्ट्र में, कहाँ पर, औरंगाबाद में। ओके, टोटल अजंता केव्स में अगर आप जाएंगे तो 29 केव्स हैं। कितनी केव्स हैं, 29 केव्स है और सारी ही केव्स बुद्धिस्ट केव्स है। याद रखना यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल केव्स आर बुद्धिस्ट केव्स। तो ये बेसिक पॉइंट्स है अबाउट अजंता जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, 1983 में ही सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एलोरा केव्स जो कि अगेन महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ही सिचुएटेड है। ओके, तो यहां पर याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको बिल्ड किसने किया है, किसको, अलोरा केव्स को। तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। दिस क्वेश्चन वुड कम इन योर एग्जाम, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है क्या इसमें भी सारी ही केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं जैसे अभी अजंता में पढ़ा, नहीं, यहां पर 34 केव्स हैं जिनमें से हिंदू केव्स भी आप देख रहे हैं 12 है, 17 हिंदू केव्स है, 12 बुद्धिस्ट केव्स है और 5 जो हैं जैन केव्स हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ा सेकुलर केव्स हैं ये, क्योंकि हर धर्म के आप देख रहे हैं यहाँ पर केव्स आपको देखने को मिल रही हैं। ओके, तो याद रखना वहां पर सारी बुद्धिस्ट केव थी, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है और जैन केव्स भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे आते हैं जो 1983 में थी। 1983 में जो अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वो थी आगरा फोर्ट। ओके, याद रखना है आगरा फोर्ट बताने की जरूरत नहीं है कहाँ पर होगा, आगरा फोर्ट से नाम से ही पता चल रहा है उत्तर प्रदेश में। ओके, अब इसकी बात करें तो सबसे पहले आगरा फोर्ट अगर आप जाएंगे तो ये रेड सैंडस्टोन से बना है। याद रखिएगा जो फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बना है, पहला पॉइंट तो ये।
अब अगर आप जाएंगे इस आगरा फोर्ट में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जहांगीर पैलेस भी बना हुआ है इस आगरा फोर्ट के अंदर, ठीक है, और बहुत सारे खास महल बने हुए हैं, जैसे दीवाना खास, याद रखिएगा दीवाना आम, ओके, दीवाना आम अगर बात करूं तो पब्लिक ऑडियंस की वो जगह होती थी राजा, जहां पब्लिक ऑडियंस से मिलता था, और दीवाना खास में प्राइवेट ऑडियंस से मिलता था राजा, ओके, तो दीवाना खास था, ओके। और ये दोनों ही अगर मैं बात करूं आपको जहांगीरी पैलेस और जो खास महल मैंने बताया दीवाना आम और दीवाना खास, ये किसने बनाया था? ये बनाया था शाहजहां ने। कहां पर? आगरा फोर्ट में, ठीक है। तो याद रखना आपको आगरा फोर्ट क्या है? आगरा फोर्ट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज की गई थी 1983 में। और पॉइंट याद रखना जहांगीरी पैलेस और जो याद रखिए खास महल है, ओके, जो दीवाना खास और दीवाना आम है, ये भी कहां पर है? दैट इज एट, रिमेंबर दैट इज एट आगरा फोर्ट, दैट वाज बिल्ट बाय हुम? दैट इज शाहजहां, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, दैट इज ताजमहल। ताजमहल तो बहुत फेमस है, आप सबको पता होगा। तो ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया था इन द मेमोरी ऑफ हुम? दैट इज मुमताज महल। वेरी गुड, ये सबको बेसिक पॉइंट पता है, ओके। ताजमहल 1983 में, ये पॉइंट नहीं पता होगा आपको, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। ताजमहल आप सबको पता है यूपी में है, ओके, आगरा में है, ओके, और व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। अगर आप ताजमहल कभी सबने विजिट भी किया होगा ताजमहल, पीछे जाना ताजमहल को तो आपको रिवर दिखेगी, वो यमुना रिवर है। तो यार इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। कुछ बेसिक फैक्ट से डिस्कस करो, मैं हिस्ट्री डिस्कस करने नहीं बैठा हूं मैं, याद रखिएगा मेरा एजेंडा है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको बताना, जिसके थ्रू मैं थोड़ा बहुत बेसिक भी कवर करता जा रहा हूं, ओके। नेक्स्ट आते हैं 1983 की हो गई। अब नेक्स्ट है यूनेस्को साइट्स जो 1984 में रिकॉग्नाइज हुई, ओके। तो सबसे पहले आती है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984 में। कहां पर है ये है तमिलनाडु में, ओके, रिमेंबर लोकेशन तमिलनाडु है। और इसको बिल्डअप किसने किया था? इस ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम को याद रखिए पल्लवास किंग ने, याद रखिए पल्लवा किंग, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाते हैं, दैट इज 6th वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क में है, कोणार्क सन टेम्पल, दैट इज लोकेटेड वेयर? दैट इज इन ओडिशा। ये भी 1984 में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज की गई थी, ओके। ये कहां पर है? अगर आप जाएं उड़ीसा में तो पुरी में आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको कोणार्क का सन टेम्पल मिलेगा। क्वेश्चन ये आता है ये इसको बिल्डअप किसने किया? तो 13th सेंचुरी में जो गंगा डायनेस्टी थे उसके जो रूलर थे नरसिम्हा देव वन, उन्होंने बिल्डअप किया। तो आप नरसिम्हा देव वन, देवाशीष के नाम से याद कर लो, ट्रिक बना लो, और गंगा डायनेस्टी के थ्रू इसको बिल्डअप किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। नेक्स्ट 19, अब अगला आते हैं यूनेस्को साइट जो 1985 में रिकॉग्नाइज हुई थी, ओके, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में रिकॉग्नाइज हुई, ओके, जो कि असम में है, ओके, रिमेंबर असम में है। और यहां पर अगर आप जाएंगे कभी काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे तो वन हॉर्न राइनोसोर्स जो है, याद रखिएगा, ये उसके लिए बहुत फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए, ओके। नेक्स्ट यूनेस्को की साइट पर जाते हैं, दैट इज साइट नंबर 8, दैट इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी 1985 में रिकॉग्नाइज हुई थी, ये भी असम में है, ओके। खास बात क्या है, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है ही, प्लस प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी इसमें चल रहा है, ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, ये एक बायोस्फीयर भी रिजर्व भी है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। अगर आप जाएंगे असम में, जो ईस्टर्न हिमालयाज है ना, अगर मैं बात करूँ तो हिमालयाज जब पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इधर वाले हिमालयाज जो नॉर्थ ईस्ट में, इसको ईस्टर्न हिमालयाज कहते हैं, और इधर वालों को वेस्टर्न हिमालयाज कहते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर साइड में है, ओके। तो ये ईस्टर्न हिमालयाज के आप देखेंगे फुट हिल्स में, उसके ग्राउंड में आप देखेंगे, फुट हिल्स में आप देखेंगे मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट बात करता हूँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज 9th वन, क्वेलादियो नेशनल पार्क, जो कि अगेन 1985 में रिकॉग्नाइज हुई थी, क्योंकि अभी मैं 1985 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिकॉग्नाइज हुई है उसको डिस्कस कर रहा हूं, ओके। ये कहां पर, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर राजस्थान है, ओके। और इसको पहले इसका फॉर्मली दूसरा नाम भी था, दैट इज भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इस नाम से भी जाना जाती है, और क्वेलादियो नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज यूनेस्को साइट्स इंक्लूडेड इन 1986। अब 1986 पे पहुंच गया हूं मैं, साइट नंबर 10th ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी जिसको नहीं पता कर्नाटका में है, ओके, और कर्नाटका में 1986 में, ओके, 1986 में रिकॉग्नाइज हुई। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आप कर्नाटका में बिलारी चले जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी में लोकेटेड है। हम्पी जो थी ना, वो मैं आपको बता दूं, दैट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर अंपायर। 14th सेंचुरी में विजयनगर अंपायर की कैपिटल थी। बहुत सारे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है यहाँ पर हम्पी में, ओके, जिसमें एक फेमस टेंपल जो है विरूपाक्षा टेंपल, ये भी इस हम्पी मॉन्यूमेंट्स में ही आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैंने आर्ट एंड कल्चर में और डिटेल में डिस्कस किया हुआ, जो मेरे आर्ट एंड कल्चर्स के लेक्चर्स हैं एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, देवाशीष क्लासेस ऐप का नाम है,
वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है, बट अभी हम यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं 11th खजुराहो मॉन्यूमेंट। वेलकम टू आवर मध्य प्रदेश। खजुराहो मॉन्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ, 1986 में रिकॉग्नाइज होते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना आपको, ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो खजुराहो के वो लोकेटेड हैं। इनको बिल्ड किया था, बहुत आसान है, चंदेला रूलर्स ने। और यहाँ पर आप जाएंगे ना, हिंदू और जैन के दोनों के आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप विजिट नहीं किया हो तो कभी आए खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हिंदू और जैन टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और अभी वहाँ पर अभी बागेश्वर धाम आपने सुना होगा, जो बड़ा ही धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो बड़े फेमस हो रहे हैं, वो वही छतरपुर से ही हैं। तो कभी आप आएंगे तो वहाँ पर आप बागेश्वर धाम भी घूम सकते हैं अगर आपको आना हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। 1986 में इसको भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। तो आसान है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 1986 में अगला जो था द चर्चेज एंड द कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो चर्चेज एंड द कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, इसको भी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया 1986 में। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं अब जो 1987 में यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया उसको डिस्कस करते हैं। एलिफेंटा केव्स 1987 में महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसको हम याद रखिएगा, इन केव्स को, एलिफेंटा केव्स को हम घारापुरी केव्स भी कहते हैं। याद रखिए, घारापुरी केव्स के नाम से भी ये फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। यहाँ पर टोटल 7 केव्स हैं, और आप देखें दे आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ओके, रिमेंबर, सो दीज टेम्पल्स, यहाँ पर 7 केव्स हैं और यहाँ टेम्पल्स भी हैं, और टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पदातकल। याद रखिएगा, तो पदातकल की अगर बात करूं, ये भी 1987 में रिकॉग्नाइज हुआ, और लोकेटेड कहाँ है, कर्नाटका में। ओके, और ये जो पदातकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है जो कर्नाटका में लोकेटेड है, सबसे फेमस क्वेश्चन आता है, इनको बिल्डअप किसने किया, ये आपको नोट डाउन करना। मैंने रेड से मार्क भी कर रखा है, चालुक्य डायनेस्टी। ओके, अब सोचो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दिया, तुरंत जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज सुंदरबन नेशनल पार्क। बहुत फेमस, सुंदरबन की बात करूं, टाइगर जरूर दिखता होगा आपको। ठीक है, तो सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि रिकॉग्नाइज हुआ यूनेस्को द्वारा 1987 में, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और फेमस है ये अपने मैंग्रोव वेजिटेशन के लिए। याद रखिएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। व्हाट आर दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट? मैंने बोला ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एनवायरमेंट के लेक्चर्स देखो, लेक्चर नंबर 11 में मैंने पूरा मैंग्रोव्स पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट अभी याद रखना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 17th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। 1987 में रिकॉग्नाइज किए गए, और ये कहाँ पर है, ये चोला टेम्पल्स है तमिलनाडु में। ओके, और तमिलनाडु में है, इसको चोला के रूलर्स ने इन टेम्पल्स को बनाया है। इसमें टोटल 3 टेम्पल्स है, मैं बता देता हूँ। वृद्धेश्वर टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है, बहुत फेमस है वृद्धेश्वर टेम्पल। मैं आपको बता दूं ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, और इसको राजा चोला 1 ने बनाया था। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, हु बिल्ड वृद्धेश्वर टेम्पल को बिल्ड किसने किया, तो राजा चोला 1। ओके, सेकेंड आप देखेंगे गंगईकोंडा चोलवशरम टेम्पल। याद रखिए, चोलीश्वरम टेम्पल। ओके, सो गंगईकोंडा चोलीश्वरम टेम्पल, जो कि ये सेकंड है, तमिलनाडु में ही है। और थर्ड जो है अरेतेश्वरा टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है। ओके, तो तीनों टेम्पल जो मतलब ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में 3 टेम्पल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ, दैट इज यूनेस्को साइट्स रिकॉग्नाइज इन 1988। ओके, 1988 में आ गए हैं नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब आप कहेंगे सर आपने 2 नाम लिख दिए, नंदा देवी यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया 1988 में, वैली ऑफ फ्लावर रिकॉग्नाइज किया गया 2005 में। ओके, तो अलग अलग है, इसलिए दोनों मैंने एक साथ लिख दिए यहाँ पर। ओके, जो कि दोनों ही उत्तराखंड में लोकेटेड है, याद रखना, बोथ आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज यूनेस्को साइट्स इंक्लूडेड इन 1989, और हम बात करते हैं 19th वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट इज बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, मध्य प्रदेश में। फिर से वेलकम है आपका, सांची आप आइए। ठीक है, रिमेंबर जो कि मध्य प्रदेश में है। ओके, यहाँ पर आप आएंगे। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज किया गया 1989 में, और इसको सांची का अगर आप देखेंगे स्तूप देखने जाएंगे, सांची स्तूप, क्या देखिए इसको बिल्ड किसने किया था, दिस इज अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, दैट इज अशोका। तो सांची स्तूप कभी आइए आप, है ना, मध्य प्रदेश में, तो यू एबल टू सी द सांची स्तूप। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को साइट्स रिकॉग्नाइज इन 1993, दैट इज हिमायू टॉम, जो कि दिल्ली में है। 1993 में रिकॉग्निशन मिलता है। हिमायू टॉम दिल्ली में है, 4 बाग स्टाइल, याद रखिएगा, मतलब अगर आप हिमायू टॉम देखें उसके चारों साइड आप देखेंगे बाग बना हुआ, मतलब गार्डन बना हुआ है। तो 4 बाग स्टाइल में इसको बनाया गया है, एक स्टाइल होती थी बनाने की। और किस टाइम पीरियड में हिमायू टॉम को बनाया गया, दैट इज
अकबर उस टाइम पे रूल कर रहे थे, उस टाइम पे हुमायूं टॉम्ब को बनाया गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बहुत फेमस है। कुतुब मीनार के आसपास आप देखेंगे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे अलाई दरवाज़ा है, वहाँ पर मॉस्क भी है, कुतुल इस्लाम मॉस्क जो है वहीं पर। अगर आप कुतुब मीनार कभी आप दिल्ली में विजिट किया होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर है। तो कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स जो दिल्ली में है, 1993 में इनको रिकॉग्निशन मिलता है बाय यूनेस्को। कुतुब मीनार मैं बता दूं किसके ऑनर में बनाया गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में इसको बनाया गया। किसने स्टार्ट किया बनाना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने कंप्लीट किया? इल्तुतमिश ने। और इसको रिपेयर भी किया, याद रखिए, मतलब थोड़ा लाइटिंग की वजह से इसमें कुछ डैमेजेस आ गए थे, तो आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसके डैमेज को भी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं रिपेयर में इनका भी रोल रहा। ओके, अगर आप कुतुब मीनार देखेंगे तो अराउंड आप देखेंगे 72.5 मीटर इसकी हाइट है। और इसके पास में आप अलाई दरवाज़ा देखेंगे। मैंने बताया आपके इसके आसपास मॉस्क भी बने हुए हैं, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क जो है वो इसी के पास में बना हुआ है। ओके, कभी दिल्ली जाएं तो ज़रूर विजिट करिएगा कुतुब मीनार को। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की साइट जो 1999 में रिकॉग्नाइज की गई, वो है माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। अब माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया क्यों कहा मैंने? क्योंकि इस माउंटेन रेलवे के अंदर याद रखिएगा 3 जो रेलवेज हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई हैं, जैसे कि दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में है 1999 में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि तमिलनाडु में है 2005 में, कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 2008। इसलिए मैंने देखिए तीनों ईयर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 आती हैं इसके अंदर, आपको तीनों का याद रखना है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर क्या ईयर याद रखना है? देखो ईयर मेरा माना एक बार गो थ्रू कर लेना, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और वो डिफिकल्ट होगा, तो एक बार गो थ्रू कर लो। मैं देखो ट्रिक से बता रहा हूँ, थोड़ा धीरे बता रहा हूँ, याद हो जाएगा आपको। यूनेस्को साइट जो रिकॉग्नाइज की गई 2002 में, दैट इज महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है, 2002 में रिकॉग्नाइज की गई, बिहार में लोकेटेड है। ओके, और ये टेम्पल बड़ा फेमस है, बोध गया में, बिहार में लोकेटेड है। और याद है कि इसको बिल्ड किसने किया था? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, दैट इज अशोका ने। तो ये भी आपको याद रखना, अशोका ने बिल्ड किया था। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो रिकॉग्नाइज की गई 2003 में, अगेन मध्य प्रदेश में आई है, रॉक शेल्टर जो है भीमबेटका, वेरी फेमस, 2003 में रिकॉग्निशन मिलता है। रिमेंबर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आप आएंगे तो आपको भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, केव्स हैं, वो देखने को मिलेंगी। और इस केव्स में आएंगे तो आपको देखेंगे रॉक पेंटिंग्स, इन केव्स के अंदर आपको रॉक में पेंटिंग्स की हुई आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। ओके, सो दिस इज भीमबेटका केव्स। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जिसको यूनेस्को साइट्स रिकॉग्नाइज किया गया 2004 में, किनको रिकॉग्नाइज किया गया? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको हम पहले विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते थे, 2004 में रिकॉग्निशन मिलता है। और ये कहाँ पर है? दैट इज एट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जाओगे, मुंबई जाओगे तो आप विजिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है पवागढ़। आई थिंक कुछ लोगों ने गुजरात में पवागढ़ विजिट किया होगा, याद रखिएगा। चंपानेर पवागढ़ जो है आर्कियोलॉजिकल पार्क है, बहुत फेमस है, कभी आप जाइए, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। 2004 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, गुजरात में है। और कभी वहाँ पे जाएंगे, एक फेमस टेम्पल भी आपको मिलेगा, कालिका माता का टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है, तो कभी आप पवागढ़ जाए तो कालिका माता का टेम्पल भी आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो रिकॉग्नाइज हुई 2007 में, दैट इज रेड फोर्ट। याद है रेड फोर्ट, तो लाल किला, आपने सुना होगा 15 अगस्त में लाल किला बड़ा सुनते हैं आप, प्राइम मिनिस्टर हमारे स्पीच भी देते हैं वहाँ से। तो रेड फोर्ट 2007 में रिकॉग्निशन मिला, बड़ा इंपॉर्टेंट है रेड फोर्ट, पूछा सकता है कब रिकॉग्निशन मिला, तो 2007 में। ओके, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है और इसको बिल्ड किसने किया था? शाहजहां ने। ओके, रिमेंबर, और प्राइम मिनिस्टर यहीं से अपनी स्पीच देते हैं, ये आपने न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा। नेक्स्ट यूनेस्को की साइट जो 2010 में रिकॉग्नाइज की गई, दैट इज जंतर मंतर, जयपुर में है जंतर मंतर, और भी जगह है जंतर मंतर, बट जिसको रिकॉग्निशन मिला है वो जयपुर में है, 2010 में मिला, दैट इज एट राजस्थान। ओके, अब इसमें याद रखिएगा किसने बनाया जंतर मंतर? ये बनाया है राजपूत के किंग सवाई जयसिंह सेकेंड ने, ये याद रखिएगा सेकेंड, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 2 3 ऑप्शन में आ जाएगा, तो सेकेंड ने इसको बनाया हुआ है। ओके, इसको कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को की साइट जो रिकॉग्नाइज हुई 2012 में, वेस्टर्न घाट्स। चलो, अब जो लोग यहाँ तक आए हैं, मतलब बड़े सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स कहाँ से, किन स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक वेस्टर्न घाट्स है, ये स्टेट्स वेस्टर्न घाट्स के अंदर आते हैं। आपने इसका दूसरा नाम भी सुना होगा, शायदरीज, रिमेंबर, तो शायदरीज के नाम से भी आप बोल सकते हो, वेस्टर्न घाट्स के नाम से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ से कहाँ तक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज यूनेस्को साइट जो 2013 में रिकॉग्नाइज की गई, ये है दैट इज हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। 2013 में राजस्थान में कुछ फोर्ट्स जो हैं, बताओ 6 फोर्ट्स को चूज किया गया था, जिनको यूनेस्को
के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया। वो 6 फोर्ट्स कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रणथंबोर फोर्ट, जयपुर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और अगला जो था गगरौन दुर्ग फोर्ट। ओके, तो ये 6 फोर्ट्स जो थे, जो हिल फोर्ट्स थे आइसलैंड का, इनको यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ, दैट इज यूनेस्को साइट्स रिकॉग्नाइज इन 2014। ओके, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बन जाते हैं तब देखते हैं कौन रिकॉग्नाइज हुई। दैट इज रानी की वाव। दिस इज वेरी फेमस। रानी की वाव, इसको क्वींस के स्टेपवेल भी कहते हैं, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और गुजरात में सरस्वती, याद रखिए जो रिवर है उसी के बैंक में सिचुएटेड है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, गुजरात में है। और इसको बनाया किसने? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर है उन्होंने इसको बिल्डअप किया है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 2014 में ये भी रिकॉग्नाइज हुई, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आता है, एच से याद रखना, एच से हिमाचल, एच से हिमालयन नेशनल पार्क। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जो कि अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएंगे तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आप इस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को विजिट कर सकते हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रिकॉग्नाइज है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया वो था कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में, जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। और सबसे खास बात यही है वो जगह जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। रिमेंबर, मिक्स्ड में पूछा ना, मिक्स्ड कौन सी होगी, क्योंकि एक ही है तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। इनमें से कौन सी मिक्स्ड हेरिटेज साइट है? तो आंसर है कंचनजंगा। ये आपको आंसर सही लगाना है, ठीक है, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो, इट्स अ नेशनल पार्क ऑल्सो, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो। ओके, जो कि मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। मैंने बताया था 32 कल्चरल है, 1 मिक्स्ड है और 7 जो है वो नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आप सोचेंगे उसमें 7 नेचुरल कौन सी हैं, वो भी बताइए, एंड में बता दूंगा, ठीक है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़ियर जो है, जो चंडीगढ़ में लोकेटेड है, 2016 में, देखिए उसकी इमेज भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये किस ईयर में बना, इसको कब स्टेटस मिला? 2016 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज 35 फिफ्थ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, आपने सुना होगा, जो कि बिहार में सिचुएटेड है। 2016 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलता है। और आपको बता दूं, नालंदा यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया था कुमार गुप्त वन ने। दिस इज वेरी फेमस। जबकि इसको डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार काकी ने। देखिए, तो बख्तियार खिलजी जो है, काकी बोल दिया मैंने, बख्तियार खिलजी जो है उसने डिस्ट्रॉय किया था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के बड़े फेमस क्वेश्चन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, दैट इज यूनेस्को की जो रिकॉग्नाइज किया गया 2017 में, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद को, जो गुजरात की सिटी है, उसको ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। और मैं बता दूं, ये पहली सिटी इंडिया में बनी जिसको सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि पहली सिटी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, वो अहमदाबाद थी। और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी आया था 2017 के टाइम पर, ठीक है। साबरमती रिवर पर अहमदाबाद सिचुएटेड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो 2018 में जिसने रिकॉग्नाइज किया, किसको? विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ठीक है। 2018 में इसको रिकॉग्निशन मिलता है। महाराष्ट्र में है ये, मुंबई ऑफकोर्स महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो पब्लिक बिल्डिंग्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई थी विक्टोरियन न्यू गोथिक स्टाइल में 19th सेंचुरी में, और आर्ट डेको स्टाइल है, याद है 20th सेंचुरी की। तो वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी उस पर्टिकुलर एरियाज की, याद है कि पब्लिक बिल्डिंग्स जो थी उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है, ठीक है, पर्टिकुलर डिज़ाइन की वजह से। नेक्स्ट यूनेस्को साइट जो 2019 में रिकॉग्नाइज की गई, जयपुर सिटी, मतलब आफ्टर अहमदाबाद सिटी सेकेंड सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला वो था जयपुर सिटी। 2019 में मिलता है इसको, ठीक है, आपको पता होगा, बड़ा फेमस है। इसको फॉर्म किया था, मतलब इसको फाउंड किया था जयपुर को महाराजा जयसिंह सेकेंड ने। दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फाउंड किया था 1727 AD में। तो जयपुर इज ऑल्सो वेरी फेमस, पिंक सिटी के नाम से हम जानते हैं इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करता हूँ, दैट इज यूनेस्को साइट्स इंक्लूडेड इन 2021। अब यहाँ पर 2 हैं और 39 और 40 यही होने वाली हैं। 39 है ककटिया रुद्रेश्वरा रंपा टेम्पल। दिस इज वेरी फेमस टेम्पल। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ लोकेटेड है? तेलंगाना में। तेलंगाना की भी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नाम ही से पता चला, ककटिया जो टाइम पीरियड था, रूलर्स थे, उन्होंने ही इस टेम्पल, ये टेम्पल बना हुआ है उस टाइम पर। और 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये।
48 जो लेटेस्ट है अभी एट प्रेजेंट वो है धोलावीरा, जो कि हड़प्पन सिटी, आपको पता हो गुजरात में सिचुएटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक फेमस साइट थी धोलावीरा, रिमेंबर, जो कि अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए, ये नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत फेमस था, मतलब बहुत प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट आपको धोलावीरा में देखने को मिलेगा। यहाँ वो पॉइंट मैंने लिखा नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ओके। जो कि धोलावीरा जो गुजरात में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से पास होता है। और ये लेटेस्ट जो साइट अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 48th वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा है, विच इज फेमस फॉर इट्स वर्ल्ड दैट इज वाटर मैनेजमेंट, ओके। तो ये थी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज की गई। इन 40 में एक जो थी दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क, मैंने अभी आपको बताया दैट इज मिक्स्ड साइट। और 7 जो नेचुरल साइट्स हैं, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन सी हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, क्योलादियो नेशनल पार्क राजस्थान, मनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, नाम से ही पता चला नेचुरल है, ओके। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट्स, देखो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया बट आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, दैट इज वेस्ट बंगाल, सॉरी दैट इज वेस्टर्न घाट्स अगेन नेचुरल, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में, दैट इज अगेन नेचुरल। तो ये है 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और एक जो मिक्स्ड है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। बची जो है वो बाकी 32 जो है दैट इज कल्चरल साइट्स, ओके। तो 32 + 7 + 1 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पर जो मेरा लेक्चर था दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आपने देख लिया तो आपको साइट्स याद हो गई होंगी और कुछ ना कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं विच इज जस्ट अ वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन, चैनल की ग्रोथ के लिए आप कर सकते हैं। इसमें हम और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स, स्टेट सर्विसेज की भी बहुत डिमांड आ रही है, हर स्टेट की करंट अफेयर्स की, अगर ऑफ कोर्स हमारे पास फंड्स होंगे तो हम वो भी स्टार्ट करेंगे और वो भी लेक्चर्स लाएंगे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप केपेबल हो, नहीं केपेबल हो कोई बात नहीं, जॉब लगने के बाद डोनेट कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, 1 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, वीडियो को लाइक भी कर दोगे, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, ओके। अगर वीडियो पसंद आया तो कुछ लोग करते हैं, ओके। और थैंक्स जो लोग कर रहे हैं, हमें कंट्रीब्यूशन, बहुत कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, तो ये हमको एक मोटिवेशन का फैक्टर है, इसीलिए हम वीडियोस और ऐसे फ्री में आपको लाते रहेंगे और पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। बट अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स से टॉपिक तो हो जाते हैं, बट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सर ये भी पढ़ना है, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करता हूँ। आप हर सब्जेक्ट के नोट्स जो है मैं आपको बता दूँ, सारे सब्जेक्ट से नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, मिडाइवल हो, एंशिएंट हो, करंट अफेयर्स हो, सब कुछ आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप चाहें तो नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, ओके। और नोट्स जो हैं वो कैसे मिलेंगे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप तुरंत उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी कुरियर हो जाएगा आपके घर तक। अगर आप क्लासेस चाहते हैं, ठीक है, सोचिए अगर आपको यहाँ क्लासेस समझ में आ रही है और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो सोचिए अगर आप ऐप पे डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जो पेड क्लासेस हैं तो आपको हर सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, वो और कितनी बेटर होंगी। सो एक बार एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस उसको डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। अगर आपको स्पेसिफिक कोर्सेज चाहिए यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज या स्टैटिक जीके के, तो एक बार ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज होंगे, अवेलेबल होंगे। मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगा आपको किस तरह आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो को शेयर जरूर करते जाओ, जितना आप शेयर करोगे उतने ही लेक्चर्स आते रहेंगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा, उतना ही मेरा बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप चाहते हैं कि चैनल में ऐसे लेक्चर्स आते रहें, तो मोटिवेट करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, और वीडियो वायरल होता जाएगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लाते रहेंगे और ऐसी फ्री में चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट्स जरूर रीड करते हैं और जितना हो सके उनके रिप्लाई भी हम करने की कोशिश करते हैं। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।